भाग दो। कहते हैं, जब राजा कुरु कुरुक्षेत्र की भूमि पर यज्ञ कर रहे थे, तब सरस्वती नदी सुरेनु ओघवती नाम से वहां गई और उस धरती को सींचा। कुरु स्वयं उस भूमि को बार बार जोतते थे। ये कृषि नहीं थी, ये एक तपस्या थी। जब देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे पूछा, राजन, तुम ये कठिन श्रम क्यों कर रहे हो? तो कुरु ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा है कि जो भी इस भूमि पर धर्म के लिए मारा जाए, वो पुण्यलोक को प्राप्त करे। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए, लेकिन कुरु अपने संकल्प पर अड़िग रहे। ऐसा बहुत बार हुआ। इंद्र ने देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि हो तो ऐसे धर्मात्मा राजा को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि राजा कुरु, तुम व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हो। यदि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके यहां मारा जाएगा तो वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। कुरु ने यह बात मान ली। देवताओं ने भी स्वीकार किया कि यह भूमि साधारण नहीं रहेगी। राजा कुरु को महाभारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है, क्योंकि आगे चलकर उन्हीं के वंश में भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र, पांडु, कौरव, पांडव जन्मे। कौरव और पांडव दोनों ही कुरु साम्राज्य की संतान थे। ये युद्ध बाहरी शत्रुओं से नहीं, अपने ही रक्त से था। महाभारत केवल राज्य का संघर्ष नहीं था, ये धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, कर्तव्य और मोह के बीच युद्ध था। 18 दिन चले इस महासंग्राम में अधर्म पर धर्म की विजय हुई, लेकिन इसकी कीमत इतनी भारी थी कि पूरा वंश शोक में डूब गया। इसी कुरु वंश में आगे चलकर हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा जन्म लेती है, जो भारतीय साहित्य की सबसे सुंदर प्रेम कथाओं में मानी जाती है, जो जितनी सुंदर है उतनी ही पीड़ादायक भी, क्योंकि इसी कथा से जुड़ा है दुर्वासा ऋषि का श्राप, जो आगे चलकर कुरु वंश के भाग्य को एक बार फिर अंधकार की ओर ले जाता है, जिसने कुरु वंश की दिशा ही बदल दी। वो श्राप क्या था और उसने वंश को कैसे बदल दिया? आगे जानते हैं अध्याय 10 में।